कोरोना काल में राजस्थान में प्राइवेट स्कूलों के द्वारा फीस वसूलने का मामला इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है। सड़क से लेकर अदालत तक इसे लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। जहां अभिभावक कह रहे हैं फीस नहीं वसूली जानी चाहिए, वहीं प्राइवेट स्कूल के लोगों का कहना है बिना फीस के किस तरह काम चल पाएगा, क्योंकि इनका भी घर है, इनका भी परिवार है, स्कूल के खर्चे हैं जिसे पूरा किया जाना भी जरूरी है। अब तो इन्होंने जिस तरह से सरकार का अड़ियल रवैया सामने आया था, उसके बाद तय कर लिया कि ऑनलाइन क्लासेस भी बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। यानी कि राजस्थान में अब प्राइवेट स्कूलों ने ऑनलाइन कक्षाएं बंद कर दी। हालांकि सरकार का ये कहना है कि अब से राजस्थान में चूंकि 40% सिलेबस कम कर दिया गया है कोरोना काल के बाद, तो ऐसे में ट्यूशन फीस का केवल 60% ही ये वसूल कर सकेंगे। जितना पाठ्यक्रम कम हुआ है उतना फीस ये लोग नहीं ले सकेंगे। तो मैं इनसे बातचीत करके समझने की कोशिश करता हूँ आखिरकार प्राइवेट स्कूल इस पूरे इशू को किस तरह से देखते हैं, क्यों ऑनलाइन क्लास बंद कर दिया। मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, अभी तक तो हमने देखा था पेरेंट्स लोग ही एजिटेशन करते रहे कि फीस मत लीजिए, लेकिन अब आप प्राइवेट स्कूल में जो हैं वो लोग भी यहाँ एजिटेशन कर रहे हैं। आप लोगों की परेशानी किस तरह से है? सर, हम हमारी पूरी मेहनत से ऑनलाइन क्लासेस लेते थे और जब पेरेंट्स की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है, फ़ीस नहीं पे कर रहे हैं वो, तो हमारी भी घर चलना है, टीचर्स के भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो वी वांट देम टू सपोर्ट अस एज वी आर सपोर्टिंग देम बाय टेकिंग द ऑनलाइन क्लासेस। जो भी सिचुएशन आई है कोविड की, वो सबके ऊपर ही आई है, तो पेरेंट्स भी हमें सपोर्ट करें, वो अपनी फीस टाइम से दे। हम बस यही चाहते हैं ताकि स्कूल प्रॉपर्ली रन हो सके, किसी का नुकसान ना हो। किसी का नुकसान नहीं हो। सर, एक चीज़ आप भी बताइए। जी सर। सरकार ने ये बोला है कि चूंकि 40% सिलेबस कम कर दिया, इसलिए आप केवल 60% अमाउंट ही ले सकते हैं, क्योंकि जितना पढ़ा रहे हैं उतना लीजिए। क्या आपको ये प्रपोजल मंजूर नहीं है? सब 60% सिलेबस कम किया है या 40% सिलेबस कम किया है, इसका तात्पर्य ये कहीं से भी नहीं है कि टीचर ने पढ़ाया कम है। टीचर तो उतने घंटे पढ़ा रही है, तो हम टीचर्स की सैलरी थोड़ी कम कर सकते हैं। सिलेबस को जब अनुराग ठाकुर साहब ने सिलेबस बनाया होगा तो कभी उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि सिलेबस से स्कूल की फ़ीस तय होगी। टीचर अपने घर के अंदर बैठ के 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ा रहा है। जो सिलेबस कम किया गया है वो सिर्फ इसलिए कम किया गया है ताकि बच्चों को परीक्षा में कठिनाई कम हो। उसका तात्पर्य ये कहीं से नहीं है कि टीचर्स ने मेहनत कम की है या स्कूल ने मेहनत कम की है। नहीं, ये पेरेंट्स लोग कह रहे हैं कि फीस जो ज़्यादा ले रहे हैं वो शायद वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं इस कोरोना काल में। इतना ही बोल रहे हैं कि थोड़ा आप झुकिए, थोड़ा वो झुकने के। स्कूल ने तो हर तरह से कॉपरेट किया है। स्कूल ने कहा है कि आप कैसे भी फीस दे दो। सर, आप देखिए, हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई, स्कूल टीचर्स ने कहा हमारे पास नेट का कनेक्शन नहीं है, स्कूल वालों ने नेट का कनेक्शन प्रोवाइड किया। फिर टीचर्स ने कहा कि हमारे पास लैपटॉप्स नहीं है, स्कूल वालों ने लैपटॉप्स प्रोवाइड किए। फिर स्कूल वालों ने कितना एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट किया। अगर लाइब्रेरी की फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं या लाइब्रेरी चल नहीं रही है, लेकिन दूसरा खर्चा तो बड़ा है ना स्कूल का, तो पेरेंट्स को ये भी सोचना चाहिए ना कि कितना खर्चा स्पेंड कर रहे हैं। नेट का कनेक्शन प्रोवाइड हुआ है, लैपटॉप सबको प्रोवाइड हुए हैं, तो ये सब पेरेंट्स को भी सर सोचना चाहिए इस चीज़। एक सवाल, अभी आपने ऑनलाइन क्लास बंद कर दी, अब जिसको कहते हैं ना कि अब तो स्कूल खुलने का ऑलमोस्ट वक्त आ गया। गवर्नमेंट स्कूल फिलहाल तो खोलने पर अभी फैसला नहीं ले पाई ऑफिशियली, पढ़ाई भी बंद, स्कूल भी नहीं खुल रहे, स्टूडेंट्स का फ्यूचर कुछ। सर, उस फ्यूचर को ध्यान में रखते ही तो हम ये सब कुछ कर रहे थे, बट लेकिन अब पेरेंट्स की भी तो कोई ड्यूटी है ना, कुछ वो हमको भी सपोर्ट करें। वी आर देयर फॉर द चिल्ड्रन ऑल द टाइम। What they are asking you should give them some kind of concession, means that you should not charge the full fees. सर, हमने तो हमेशा अपने स्कूल के दरवाजे उनके लिए खुले रखे हैं। आप आइए, हमारे पास बैठिए, आपको कुछ कठिनाई है आप आके हमसे बात कीजिए। बट उन्होंने क्या, उन्होंने ग्रुप्स बना लिए हैं एंड दे आर डिसाइडिंग ऑन देयर ओन कि हमें क्या करना है। आप स्कूल मैनेजमेंट के पास आइए, स्कूल के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं, आप आकर के शांति से बात कीजिए। बट दे आर नॉट एग्री विद दिस ना, सो देन दैट्स व्हाई। What the solution of this? Because see, प्रॉब्लम दोनों तरफ है। कोरोना काल है, पेरेंट्स परेशान है, बिना फीस के आप भी स्कूल नहीं चला सकते, क्योंकि आप लोगों की भी फैमिली है, सब कुछ है। सॉल्यूशन, देयर शुड बी सम सॉल्यूशन। तभी तो हम बोल रहे हैं आइए हमारे पास, बैठ के हम बातचीत करते हैं। बट दे आर नॉट कमिंग, दे आर मेकिंग देयर ओन ग्रुप्स, तो उससे तो कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा ना सर। यही चाहते हैं कि बातचीत के जरिए यदि इस समस्या का हल निकाला जाए तो शायद बेहतर तरीके से ये जो परेशानी है, ये जो समस्या है, उसे सुलझाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब मामला हाई कोर्ट में भी है और हाई कोर्ट का भी, सरकार ने हाई कोर्ट में भी अपनी बात सबमिट कर दी है। उसका ये कहना है कि कोरोना काल में जल्दी में वह स्कूल खोलने के मूड में नहीं है, क्योंकि शायद इसका नुकसान
काफ़ी हो सकता है। तो ऐसे में अब इन्होंने प्राइवेट स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अनिश्चितकालीन स्कूल बंद का ऐलान कर दिया है। साथ में ये सवाल और पूछा है कि इसकी कीमत कौन चुकाएगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रही है इस वक्त, बच्चों की पढ़ाई बंद हो गई है। और अब सरकार की तरफ से जिस तरह से कहा गया है कि केवल ट्यूशन फीस का 40% हिस्सा उन्हें कम करना पड़ेगा, क्योंकि 40% पाठ्यक्रम को उसने कम कर दिया है। तो अब अभिभावक, पेरेंट्स और सभी की अपनी अपनी परेशानी है और हाईकोर्ट पर निगाहें लग गई है कि वह इस पूरे मुद्दे पर किस तरह से फैसला लेता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जयपुर में आज अभिभावक की तरफ से ये जो स्कूल वाले हैं, स्कूल वालों ने इस तरह से यहाँ पर एक एजिटेशन कर दिया। अब तक तो अभिभावकों को हमने देखा था सड़कों पर भीख मांगते हुए, स्कूल में फीस नहीं दे पाने की बात करते हुए, लेकिन अब स्कूल के प्रबंधक की ओर से या स्कूल मैनेजमेंट, प्राइवेट स्कूल टीचर की ओर से इस तरह से एजिटेशन किया जा रहा है। मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, कोई सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का? क्योंकि आपकी भी प्रॉब्लम है, पेरेंट्स की भी प्रॉब्लम है और मामला हाई कोर्ट में है। सरकार ने तो ये बोला है कि जितना हमने पाठ्यक्रम कम किया उतना आप फीस छोड़ दो, तो क्या प्रॉब्लम है सर? अगर इफ़ दे आर एग्रीइंग ऑन दैट पार्ट, तो पेरेंट्स को दिक्कत क्या है फीस डिपॉजिट कराने में? वी आर नॉट हियर कि हमें फ़ीस पूरी चाहिए। वी आर हियर दैट वॉट एवर द कोर्ट इज सेइंग, जस्ट द पेरेंट नीड टू बी. But you are not agree with the court judgment because court already said you should charge only 70% previously they said of tuition fees. लेकिन उस वक्त आप लोगों ने ये तय किया था नहीं ये तो बहुत कम है, वो भी ट्यूशन फीस का टोटल फीस। यू वांट सम, देयर शुड बी सम एमिकेबल सिचुएशन। एमिकेबल सिचुएशन क्या हो सकती है इसमें? आप बताइए, आप भी तो कहीं रूल भी फॉलो दैट रूल ना सर। 70% पहले गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि 70% ट्यूशन फीस कर दो, तो कर दी स्कूल ने। कोई कमी नहीं है, स्टाफ पूरा एफर्ट कर रहा है और स्टाफ पूरा एफर्ट कर रहा है, चाहे घर से चल रहा है या स्कूल भी आके वीडियो बना रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो एफर्ट तो सब जगह से ही हो रहा है ना। पेरेंट्स की तरफ से 1% एफर्ट नहीं, उसके बाद कंप्लेन और है कि ये क्लियर नहीं हो रहा, वो क्लियर नहीं हो रहा। हाउ इज़ पॉसिबल? ये एक टीचर है, इनकी अपनी परेशानी है। मैं कुछ और एक चीज़ समझने की कोशिश करता हूँ, प्रॉब्लम है समाधान क्या है, क्योंकि समाधान के बिना कुछ भी यहाँ शायद नहीं हो पाएगा बिना समाधान के। तो समाधान खोजने की कोशिश की जा रही है और इस समाधान क्या होगा ये मैं एक सवाल पूछूंगा सर, इस पूरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि पेरेंट्स कह रहे हैं कि आप फीस ज़्यादा ले रहे हैं मैम। सेकंड, आप लोग कह रहे हैं कि बिना फीस के नहीं चल सकता। सरकार ने कहा कि हमने 40% सिलेबस कम कर दिया है, इसलिए आप 40% कम लीजिए। देखिए सॉल्यूशन जो है ना, सॉल्यूशन ये है कि कोर्स कम करने के लिए सरकार ने कहा है, हमने तो कहा नहीं कम करने के लिए। सिचुएशन ये है कि अभी टर्म ख़त्म नहीं हुई है, अभी से निर्णय लेने से कि फ़ीस कम कर दें, अभी पूरा सेशन अप्रैल तक चलेगा। हम समर की छुट्टियां ख़त्म कर देंगे, सिलेबस पूरा करा लेंगे। क्या बच्चा 10वीं और 12वीं में बिना सिलेबस कवर करे जा सकता है? नहीं, हमें कराना ही पड़ेगा। तो सिलेबस कम करने से फ़ीस का कोरिलेशन क्या है? टीचर तो स्कूल आ रही है, पूरा स्टाफ पूरा आ रहा है, खर्चे पूरे हो रहे हैं, ब्याज तो कम नहीं हो रहा। हम क्या बैंक वाले को कह सकते हैं कि आप हमारा ब्याज कम कर दो क्योंकि हमारे 40% सिलेबस बढ़ा रहे हैं? पॉसिबल नहीं है ना। हम जो फीस, जो जैसे बस फीस है, हॉस्टल फीस है, मेस फीस है, जो एलिजिबल नहीं है हम वो नहीं लेना चाहते हैं, वो हमने ऑलरेडी सरेंडर कर दी है। लेकिन बाकी जो फीस है वो तो हमें मिलनी चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूँ मैम, कितनी फीस आप लेना चाहते हैं? क्योंकि पहले उन्होंने कोर्ट ने बोला था 70% ट्यूशन फीस का आप लीजिए, उसमें ऑब्जेक्शन था। अभी बोला कि 60% लीजिए, उसमें भी आप लोगों को थोड़ा ऑब्जेक्शन है, पेरेंट्स को भी ऑब्जेक्शन। अलग हट के बात आपसे कहना चाहती हूँ, आपका पहला जो प्रथम क्वेश्चन था कि देयर शुड बी अ रूल, देयर शुड बी सिमिलैरिटी इन द रूल्स। अगर आप हमें बोल रहे हो आप 70% लो या 60% लो या स्टाफ को किस बात की सैलरी, तो हम बोल रहे हैं कि फिर गवर्नमेंट के लिए भी ये रूल होना चाहिए। माननीय मंत्री जी भी इसी रेशो में तनख्वाह लें अपनी, इसी में वेतन भत्ते ले, मतलब रूल शुड बी सिमिलर फॉर एवरीबडी। आप बताइए, क्या उन्हीं की दिवाली है? क्या मिनिस्टर्स की दिवाली बनाएंगे? हमारे स्टाफ की दिवाली नहीं है। एक वो विडो महिला जो जैसे तैसे करके अपने स्कूल में अपने बच्चों का पालन करती है, वो कहाँ जाएंगी साहब? हमारे 11 लाख कर्मचारी जो पूर्ण रूप से स्कूलों से जुड़े हुए हैं, जिनको 8 माह से वेतन नहीं मिल पा रहा है, यू जस्ट इमेजिन, वो क्या दिवाली मनाने के हकदार नहीं है? क्या आज तक हमारे 10 संचालकों ने सुसाइड कमिट कर लिया है साहब? हु इज हैविंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी?
सरकार क्या बिल्कुल ही असंवेदनशील हो गई है? देखिए, पराकाष्ठा पार हो चुकी है। देयर इज अ फ्रेज, अति ही अंत है, और आज इस अति के अंत को करने के लिए हम सड़कों पे उतरे हैं। और आज हम सरकार को विनम्रता से ये बात कहना चाहते हैं, चाहे आप चेतावनी मानिए, कि प्लीज हमारी तरफ सुन लीजिए, हमें मजबूर मत करिए कि हम 11 लाख लोगों को, पत्नी, बच्चे, बीवी, माता पिता, सबको लेके सड़कों पे उतरे, उग्र आंदोलन करें, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी। मंत्री जी, कृपया सुनिए। हेमलता जी, केवल सड़कों पे नहीं उतरे, ऑनलाइन क्लासेस भी बंद कर दिया आप लोगों ने। देखिए, मैं एक साथ साथ शिक्षिका भी हूँ। आप बताइए, मुझे ऑनलाइन क्लासेस के लिए हैव टू अरेंज नेट ऑल्सो, मुझे मेरा टाइम भी देना पड़ता है। बट मुझे स्कूल, मेरे आज तक स्कूलों ने सपोर्ट किया, हमने टीचर्स का सपोर्ट किया, लेकिन अब बिना फाइनेंस के हम कैसे करें सर? मैं बैटर में कितने टीचर जो है वो नरेगा जाने के लिए मजबूर हो गए। जो शिक्षक की एक शक्ति होती थी कलम, आज उसको छोड़ के वो कुदाल तक आ गया है साहब। कितने संचालक आप ग्रामीण क्षेत्र में देखिए, आप उनको फावड़े लेके वो नरेगा जा रहे हैं, सब्जियों के ठेले लगा रहे हैं। ये 50,000 स्कूलों का नहीं साहब, उनमें कार्यरत 11 लाख कर्मचारियों को भी मुद्दा है। तो सरकार को बिल्कुल, एक एक परिवार में 4-4 जने, आप सोचिए कितनी बड़ी ये स्ट्रेंथ होती है। आप ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पर फीस ही फसल कटाई पर आती है, उनकी तो विगत सत्र के बकाया है साहब। आप इस सत्र की बात कर रहे हो। हाँ, अभिभावक हमें दे रहे थे, हमें अभिभावकों से द्वेष है ही नहीं, लेकिन जब देखो मंत्री जी ऐसे बयान जारी कर देते हैं बेतुके, विच इज अ कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट आई वुड से, और वो केवल वोट बैंक को राजी करने के लिए बेबुनियादी जो बयान देते हैं, उससे तकलीफ है साहब हमें, उससे हम सफर कर रहे हैं। और आज वी आर सफरर्स, हम प्रताड़ित हो चुके हैं, और ये अंत है, इसलिए मजबूर होके हमें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। एंड इट इज अ ट्रेलर, आई वुड से इट इज अ ट्रेलर। अगर सरकार नहीं मानती है तो पिक्चर फिर आगे आएगी, उसके लिए तैयार रहे सरकार। पिक्चर आगे आएगी, उसके लिए भी तैयार रख रही है, लेकिन इसका सीधा असर कहीं ना कहीं छात्रों पर ही पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस बंद करने का ऐलान कर दिया है। अब ऑनलाइन क्लासेस में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी। तो फिलहाल तो अब सबकी नज़रें हाई कोर्ट के साथ साथ सरकार पर टिक गई है, और सरकार से ही ये किसी समाधान की उम्मीद में नज़र गड़ाए हुए हैं। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।